हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने आपको दिखाया था ना, बच्चों को तैयार कर दिया था, नीचे भेज दिया था। मैं भी फटाफट सूट में प्रेस करके पहन लिया और सिंपल सा ही रेडी हुई हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि आप इतना सिंपल क्यों हुई हो। भैया ठीक है, बहुत मतलब सिंपल सी पार्टी कर रहे हैं तो इसमें क्या ज़्यादा कुछ करने से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक जन ना नीचे मिलने आया है, मैं आपसे मिलाती हूँ फिर बताती हूँ कौन आया है। देखिए, ममता जी आ गई नन्नू के बर्थडे पे। अचानक इनका प्लान बन गया है। कृष्ण प्रिया बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और ये धनंजय ना, धनंजय नाम कितना डिफिकल्ट है। और निकनेम के लिए धनिया पुदीना धनिया पुदीना बढ़िया नाम हेलो है। गाइस, आपका क्या नाम है निकनेम? किशु। कृष्ण बोलते हैं, बढ़िया। स्कूल का कृष्ण प्रिया। कृष्ण प्रिया। वर्ष का धनंजय, कृष्ण जी और अर्जुन जी। अर्जुन वैसा नाम रखा है उन्होंने। अर्जुन का नाम था आंटी। हाँ, पांडव थे ना। हाँ, अर्जुन थे ना, उनका नाम धनंजय था। हाँ, अच्छा। और एक मेरे अर्जुन पापा कृष्ण की हमेशा बनी है, और एक तो वो मेरे सही पापा तरह के होटल में धनिया है रखे। और उसको धनिया पुदीना बोलते हैं प्यार से। बड़े ही प्यारे क्योंकि बच्चे मैंने हैं। एक बार उगाया भी है। उगाया भी है। और जिसको भी धनिया की चटनी पसंद है ना, मेरे को मत बना देना। सबको बहुत हंसी आने वाली है आज तो व्लॉग में। सो गाइस, आपको याद होगा ये अहमदाबाद से आए हुए थे, सब्सक्राइबर ही हैं आप लोग जैसे ही हैं। ये आए थे बागेश्वर धाम, तो फिर हम लोग से एक बार मुलाकात हुई थी और फिर अभी ये नन्नू के बर्थडे पे आए हैं। हमें मतलब हमारे लिए बिल्कुल एक सरप्राइज़ था जब ये आए, और बहुत अच्छा भी लगा। और आपको बता दूं, मतलब हमने 2 केक तो ऑलरेडी ले ही रखे थे, एक सिद्धि के हिसाब से, एक नन्नू के हिसाब से, और एक ये लोग भी केक लेकर के आ गए हैं। तो वही सब बात कर रहे थे कि 3-3 केक इस बार नन्नू काटने वाली है करके। और ये देखिए, हमने रेड और वाइट थीम में ही केक मंगाया है, जो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गिरने वाला है। मतलब ऐसा लग रहा था कभी वो ऐसा ना हो कि काटने के पहले ही वो गिर जाए, क्योंकि वो 2 लेयर है ना। देखिए, थोड़ा सा हैवी हो रहा था उसका अपर पार्ट। बस इसके बाद ये तीनों केक्स को एक्चुअली निकाल लिए हैं हमने, और बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए केक कट करने के लिए। बट अभी सौरभ नहीं आए हुए हैं, और कई बच्चे भी हैं जो कॉलोनी के, वो अभी नहीं आए हैं। हमने 4 बजे का टाइम दिया था, बट यूजुअली होता है क्या ना, लोगों को लगता है नहीं लेट होगा, बट हम नन्नू का बर्थडे जल्दी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि ठंड का टाइम होता है, सबको अपने अपने घर भी जाना होता है। बट वो वेट करते करते 6 बज गए थे, तो अभी सौरभ भी नहीं आए थे हालांकि, और बच्चे भी कुछ रह ही गए थे। तो हमने बोला चलो ठीक है, इससे बेटर है कुछ डांस वांस करा लेते हैं बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे आ गए हैं वो बोर नहीं होने चाहिए। तो मैंने फिर बाद में डांस भी करवाया था और गेम्स भी खिलवाए थे पहले ही। यूजुअली मतलब ये बर्थडे के बाद ही होता है, केक कटिंग के बाद, बट फिर मैंने पहले करा लिया था। बट मैं गेम्स इसलिए नहीं खिला रही थी कि सारे बच्चे आ जाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। देखो कैप वैप बढ़िया से लगा रखा। हाँ, हैप्पी टू यू। अच्छा, आप लोग सब लोग बोलेंगे मेरी देवरानी नहीं आई हुई है, तो एक्चुअली किरण अभी गई हुई है भोपाल, और गौरव भैया आ गए थे। अगर वो यहाँ होते पक्के से आती ही। और ये बहुत छोटी सी बच्ची भी आई हुई थी, मुश्किल से 3 साल की थी, बट सिद्धि के साथ इसकी बढ़िया जोड़ी जम रही थी। तो सिद्धि तो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी यार, बड़ा ही एंजॉय कर रही थी। अच्छा, कैमरे में लाइट कम थी, कैमरे में बोल रही हूँ, स्टेज पे तो मैंने एक अलग से हैलोजन लाइट लगवाई, तो अब जाके स्टेज पे लाइट अच्छी आई है। 6 in the morning, जी भर के नाच लगूंगी, नाच नाच। तो बेचारे बच्चे डांस कर कर के भी थक गए थे, क्योंकि और बाकी बच्चे आ ही नहीं रहे थे। पता नहीं, हो सकता है सबका, मैंने बताया ना, सबका ये हो जाता है कि शाम को स्टार्ट होगा, 4 बजे का नाम रख देते हैं। तो मैंने बोला चलो अब जितने बच्चे उन्हें में ही गेम खिला लेते हैं। तो गेम मैं बता दूं ऐसा है कि अभी 3 या 4 प्लेयर्स एक बार में खेलेंगे। तो टेबल पे मैंने 3 ग्लासेस रख दूंगी, और ये पेंसिल को अपने मतलब ऐसे नाक के नीचे ऐसे दबा करके लेकर के आना है, ग्लास में रखना है। वो 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 मिनट में जो जितनी ज़्यादा पेंसिल डाल देगा वो विनर हो जाएगा। तो बस ये गेम स्टार्ट हुआ, और बहुत मज़ा भी आ रहा था। जो ये ग्रीन स्वेटर पहना हुआ है ना, कृष्ण प्रिया ने, जो सब्सक्राइबर आए हुए हैं उनकी बेटी, वो जीती थी दोनों ही गेम्स। इनफैक्ट इसके बाद भी जो हमने गेम कराया था वो भी यही जीती थी, बट बहुत मज़ा आ रहा था।
फिर इसके बाद मैंने बाकी बच्चों से कराया, बट ये गेम ना बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों से नहीं बन रहा था खेलते, थोड़े बड़े बच्चों के लिए ही सही था। फिर इसके बाद मैंने ये वाला गेम खिलाया, स्ट्रॉ वाला। स्ट्रॉ में ये छोले के शक्कर के और दूसरे वाले ग्लास में डालना था। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे थे वो नहीं कर पा रहे थे, उनको आ नहीं रहा, वो फुग्गे जैसा फुला रहे थे, हवा डाल रहे थे शक करने की बजाय। तो वही ये थोड़ा सा एज के हिसाब से भी रख रहे थे। फिर मैंने सोचा था बाद में बैलून वाला गेम खिलवा दूंगी, बट फिर बाद में ही हो गया, वो टाइम ही नहीं मिल पाया। इनफैक्ट नन्नू भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो इस गेम के भी विनर थी जो वो ग्रीन स्वेटर में जो कृष्ण प्रिया है वही थी, और वो दोनों गेम्स जीत करके गई है। उसको बहुत मज़ा भी आया, बहुत खुश भी थी, वो लड़की बहुत प्यारी है। बस इसके बाद हम लग गए थे किचन में। हमने सोचा अब जब सौरभ आएंगे, जब केक कटिंग होता रहेगा, जल्दी से नाश्ता लगा देते हैं सबको। और यहाँ पर नन्नू को मैंने डांट दिया था तो वो गुस्सा हो गई थी। एक्चुअली राजनगर से दीदी आई थी, उनसे पूछी थी क्या गिफ्ट लाई हो मेरे लिए, तो इसलिए मैंने उसे डांट दिया था। गिफ्ट पूछा था मम्मा से? हाँ, बुआ से? कौन सी बुआ से? कोई बात नहीं। हंस गई। तो बस इसके बाद से फटाफट मैं और सारी दीदी लोग लग गए थे नाश्ता लगाने के लिए बच्चों को। तो 2 प्लेट्स हमने करी थी, एक प्लेट में चाट जाएगी जो कि आशी दीदी नन्नू की मैम है ना, वो लगा रही है, और मैं मफिन्स लेकर के आ गई थी। तो सबको काम पे लगा दिया था यार कि जल्दी से चॉकलेट सिरप डालो उसके ऊपर, बट वो चॉकलेट सिरप का ना अभी सील लगा हुआ था तो उसको निकालना था। और ये डब्बे में खस्से रखे हुए हैं, तो मैंने दीदी को खस्से दे दिए कि खस्से डालते जाना, फिर उसके बाद मटर रखना, फिर उसका चटनी डालना और प्याज डाल देना। प्याज वगैरह सब कुछ काट के मैंने पहले से ही रख लिया था, जिससे कि एंड टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको कल भी दिखाया था ना तो प्रिपरेशन में कि मैंने चाउमीन तक की बना करके रख ली थी, बस उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था अभी। तो ये बस मैं चाउमीन भी सर्व करते जा रही हूँ। तो जो मैं प्लेट लगा रही हूँ इसमें चाउमीन जाएगी, मफिन्स जाएंगे और समोसे जाएंगे जो कि हमने बाज़ार से ऑर्डर कर लिए थे, और एक दूसरी वाली प्लेट में चाट जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा बच्चों के लिए भी, और आराम से खा पी पाएंगे सब लोग। तो बस हमने बोला अब केक कटिंग बाद में ही करा लेंगे, कोई बात नहीं, तब सबको अलग से बोल में केक सर्व कर देंगे। अभी जो नाश्ता है वो लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत देर से आए हुए हैं, भूखे भी हैं यार, तो वो होता ही है ना। तो बस ये सिद्धि मटर लेकर के आ गई थी किचन में, तो उसको मटर बड़ा अच्छा लग रहा था, वो खा रही थी। और ये सारे बच्चों को सर्व होता जा रहा है नाश्ता। मोस्टली सारे लोग रेड में आए हैं, बट कुछ लोग हैं जो कि रेड में नहीं आए हैं, या किसी के पास था नहीं, या किसी को पता नहीं चल पाया। वैसे मैंने नन्नू को बोल दिया था जिसको जिसको बुलाओ सबको बोल देना, और मैंने भी सबको ही बोल दिया था। बस मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं ना कार्ड में मेंशन करना भूल गई थी, ध्यान ही नहीं था। बट जिसको भी मैंने कार्ड सेंड किया था ना व्हाट्सएप पे, फिर मैंने सबको अलग से बोल दिया था कि रेड ड्रेस में ही भेजना। और ये बात सिद्धि बढ़िया मस्त मौला है यार, इसको तो मतलब बहुत मज़ा आता है इनफैक्ट सब लोग जब घर में जुड़ते हैं तो। और ये साक्षी दीदी उसको खिलाते जा रही थी चाट वाट, मैं अपना किचन में लगी हुई थी। बस बच्चों ने सबने खा लिया है, अब इसके बाद आराम से केक कटिंग करेंगे। सिद्धि हेलो, आओ जल्दी आओ तो ये देखिए केक कटिंग के लिए सारे केक्स हम लेकर पहले से ही रखे हुए थे, क्योंकि लग रहा था अब कटेगा। बेचारा वो मतलब आए बहुत लेट काटने वाले, मतलब इनके पिताजी बच्चों के। और इस सिद्धि को हमने चेयर में खड़ा कर दिया क्योंकि टेबल बहुत छोटी सी बड़ी हो रही थी उसके लिए। और सिद्धि को तो लग रहा था ना बस उंगली लगा करके जल्दी से चाट लिया जाए केक को। हैप्पी करती, जब भी वो केक को देखेगी ना तो हैप्पी करेगी, मतलब कि हैप्पी बर्थडे। मुंह पे मत लगाना, केक मत लगाना। कितनी लेट है, कब से वेट कर रहे हैं आप लोग का। तो चलिए केक कटिंग स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करिए आप व्लॉग को। इस बार बच्चों को ही मैंने स्टेज में खड़ा कर दिया और दादी को साथ में।
सो बस कुछ इस तरीके से आज का व्लॉग बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और आपने इतनी सारी विशेस दी हैं उन सब के लिए थैंक यू।